जय श्री सीताराम। आज मन में विचार आया कि मानव जीवन कितना संकुचित होता जा रहा है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। हम क्या कर लें, कहाँ किस दिशा में पहुँच जाएं, सारी दुनिया केवल मेरी ही सुने, हम किसी की ना सुने। लेकिन जो सुनता है, जो श्रोता होता है, वो महान होता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारायरु लक्ष्मी, पापियों के घर हो। कितना सुंदर लिखा। संतों का समागम हो, भगवान की कथा। जहाँ भी भगवान की कथा होती है, उसको सुनने के लिए हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं, इसलिए कि उनको कथा बहुत प्रिय है। आज कथा का एक दृष्टांत आप लोगों को बता रहा हूँ। भगवान की कथा चल रही थी। शनि महाराज ने सोचा कि हमसे बलशाली कोई नहीं है। गए हनुमान जी के पास, उनसे कहे कि मुझे आपसे युद्ध करना है। हनुमान जी कहे कि ऐसा कीजिए, कथा पूरी हो जाने दीजिए, फिर युद्ध कर लेंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है भाई कि कौन सु काम कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई भी ऐसा काम कठिन नहीं है, सब सरल है। और हनुमान जी की सरलता को, इस उपलब्धियों को कैसे पाए? केवल भगवान की कथा से। तो भगवान कथा चल रही थी, शनि देवता कहे युद्ध करना है। बहुत परेशान करने लगे, कहे नहीं हमको उठिए, अभी करिए अभी करिए, परेशान करने लगे शनि देवता। हनुमान जी ने क्या किया, उनको अपनी पूंछ में एक गांठ होती है, खूंटा गांठ। खूंटा गांठ में चाहे दाहिने तरफ की रस्सी को, चाहे बाईं तरफ की रस्सी को, चाहे जितना खींचोगे वो गांठ खुलेगी नहीं, जब तक कि उसको ढीली नहीं किया जाएगा। वो इस तरह से बंधती है। हमारे बहुत से श्रोतागण खूंटा गांठ बांधे होंगे। ज़्यादातर जानवरों को उस गांठ में बांधा जाता है, खूंटे से बांधा जाता है। उन्होंने शनि देवता को खूंटा गांठ में बांध दिया अपनी पूंछ से। अब जैसे शनि देवता उसको सोचें कि हम इसको झटका पटका दें, तो खुलने की जगह और कसती चली गई। एकदम जकड़ गए। तो इसलिए कि हर चीज़ के कसाव का एक समय होता है। कोई भी
व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, एक निश्चित समय तक ही उस पर दबाव डाला जा सकता है। और ये कहीं पे भी लागू होता है। वस्तु में आप मेरे सामने ये वस्तु पड़ी है, इसकी भार सहने की एक क्षमता है। उस क्षमता से अगर ज़्यादा इस पे भार डाल दिया जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य के ऊपर क्षमता से ज़्यादा अगर भार पड़ जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और कोई उसके ऊपर भार डालता नहीं है, वो स्वयं भार अपने ऊपर लादता है। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के ऊपर कोई भार नहीं डालता है, लेकिन वो स्वयं उस भार को वहन करता है। और करते करते भार को लाते 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 इतना लड़ जाता है कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसको संतोष नाम की चीज़ नहीं मिलती है, पूरा जीवन बीत जाता है। यहाँ तक अगर किसी को शक है मेरी बात पे, तो आइए मैं दिखाऊं। चल नहीं पा रहे हैं, चारपाई पर पड़े हैं, और जान रहे हैं वो कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ। तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अभी और जिंदा रहना, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। और इसी उधोबून में वो भार जो है लाता चला जाता है। और जब एकदम एक अवधि ऐसी आती है कि भार सहने की क्षमता खत्म हो गई, तो वहीं पे उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जिसको तुलसीदास जी ने लिखा कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सौ की गिनती का माना जाता है कि वो हमारी गिनती में, अल्फ़ाबेट्स में, न्यूमेरिकल में 100 को पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में हमारे मनुष्य की आयु भी 100 वर्ष की है, ऐसा बताते हैं। लेकिन वो सौ वर्ष की आयु तक मनुष्य को पहुंचने के लिए आचार, विचार, आहार, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, बहुत सी बताया गया कि ऐसे रहोगे तब सताई होगी। जैसे दुर्गा सप्तशती में माता जी के कवच में लिखा है कि जो व्यक्ति नियमित कवच को धारण करता है, किस तरह से, ओम श्री चंडी कौचस ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठ छंदा चामुंडा देवता क्रीं गुरी जमह्रीं शक्ति
कील कील के विलंबा पितर्थे शक्ति पाठन से विनियोगः ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं इन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच गुह्यं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्कौचं पुण्यं तस्मु महामुने प्रथमं शैलपुत्री चादतीयं ब्रह्मचाण्डे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनी च सप्तमं कलरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं श्रीदाति नव दुर्गा प्रीता उक्ता नित्यान्नामानि ब्रह्म महात्मना अग्न्यादयमानसद्य मध्ये गतरे विस्मे दुर्मे च उभयाता शरणं गतान् तेषां जायते किञ्चित् असुगुणस्कृते नापदं तस्यां शोकदुःखभयमिः भक्त्यास्त्वानुगं तेषां वृद्धिः प्रजायते हेम त्वामस्मन् देवी सक्से सांसंस्या प्रेषं सच्चा मुण्डा बाराहि महिषासना ऐन्द्रियगस्मारुणा ऐन्द्रियगस्मारूढ़ा ऐन्द्रियगजसंहारूढ़ा ओम अश्चंडी कौचस ब्रह्मा ऋषिंदा चामुंडा देवता क्लीं बीजम ह्रीं सती कील कील जन्मा पितृत्तमं बक्षाते सती पाठं जवे विनियोगः ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच गुह्यं परमं लोके सर्वशाकरणं रामेण कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहिपितामहः ब्रह्मोवाच सुगुतं विप्रसर्वतोपार्कं देव्याः कौचं पुण्यं तस्मै महामुने प्रथमं शैलपुत्री चादतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे कुष्माण्डे चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं श्रीधात्री नव दुर्गा प्रीता उक्ता नेतान्नामानि ब्रह्म महात्मनाज्ञातयमानं सत्यमध्ये गतोड़े विस्मे दुर्गमे चिगुभयाता शरणगतान् तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रसघटे नाबद्धं तस्यां शोकदुःखभयमिः अष्टवक्ता स्वर्णं तेषां वृद्धिः प्रजायते त्वामस्मन् देवी रक्षे संस्या प्रेषं सच्चा मुण्डा बाराहि महिषासना ऐन्द्रियगस्मरणा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी विशार्वकौमारी शिग्वाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्माहस्ता हरिप्रिया श्वेतरूता देवी श्रीविद्वाना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वभूता चेता मात्रा सर्वा सर्वयोक्तमुक्ता नानाभरणसो वाड्या नानारत्नसोविता सन्ते रत्मासु देव्या क्रोसमकुलशङ्खं चक्रं कदाशक्तिमलं च मुसलाजं खेटकं तोमृचु परस्मपात्म च कुण्ठं सारं माधवतं दैत्यानां देनसा भक्तानां व्याच धारन्त्यायुधानित्यं देवानाथाविनमस्य महारौद्रे महाघोरपरात्मने महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी त्रायमां देवी दुष्पेश शत्रुवां वर्धिनी प्राच्यां रक्षता मन्त्री अग्न्या वेद्योता दक्षद्वाराहि नैत्यां खदानि प्रतीच्यां बाणुई रक्षित बाभ्यां मृगवाणी उदीच्यां पादकं वार्य संज्ञां सुधानि ऊर्ध्वं ब्रह्माण्ड मे रक्षेत तद्भिता एवं दशी चामुंडा सौवाना जया में चाकतापात विजयापात विस्ताचा पाठ दक्षिण च प्राचा शिखामुद्योतिनि रक्षे तुम्हा मूलव्यवस्था माला धैलाटेचा भ्रो रक्षेता भवन संख्यने शक्तिमध्ये कपोलो कालिका कर्ण साखरी नासिकायां सुगंधाचा उत्सव चचका चामृतकला जीवायां रक्षत कौमारी कंडे चंडिका महाताल के कामाक्षी चिपकन रक्षित बाटम में समगला ग्रीवायां मृतकाली चापृधरी नीलिवा वही कंठे नलिका नलकुपुरी स्कंदेव कलिंग बाहु मर्दानी हस्ते और दनिजा नखान सुलसुली कुक्षुरसी क्लेशनीयस्तन रक्षित महादेवी मनासो विनाशी हृदय देवी सुधारणी ना हो चुकाम नीलक्षी कुह्यम गुजर पूतना काम क्या मैडम गुदे विश्वानी कट्याम भगजानी निवासी जंगे महाबला शेषपानी गुल फेव ना सिंह पात्र से तैसी पादांग ऋषि रक्षित पादवासी नखांत सरकारी के सांसद के रोम कुपेश को बागधा रक्त मज्जा मसा मासन मेदास पार्वती अंतर कारा पित्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद को से कपे चूड़ा महिता ज्वालां पिंडकज्वालां विदस शुक्रं ब्रह्मांड मेरे क्षेत्रां च अहंकार मनोबुद्धि मुक्षम धारणे प्राणपानोदान श्वासकं वज्रहस्ताद मेरे रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्श अग्नि सप्तम नारायण सदा आय रक्षित बाराहि धर्म रक्षित वैष्णवी सा कीर्ति लक्ष्मी सा धन विद्या चक्नी गौतम इंद्राण में रक्षित पशु में रक्षण के पुत्रार्थ महालक्ष्मी बारह रक्षित दोहरी पंथानां सुप्ता रक्षित मार्गम क्षेम कई धाराज द्वारे महालक्ष्मी पूजा सर्वता रक्षाहीन परितम कौचन्तु तत्सर्वं लक्ष्मी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेत् माप्नुयात् क्वचनाप्नोत्यत्य गच्छते तत्लाभ विजयं चिन्तयेत् केदां तं तं आत्मनिष्ठं परमेश्वरमुत्रं प्राप्तले भूतले मान निर्भोजाते मत्स्य संग्रामे प्राप्त्याते लोके धो तुजा क्वचन लाभतापं देव्या क्वचन देवानां दुर्लभं या पठेत् प्रेतो नित्यं तदा व्याधवी गला भवतस्तैलकस्वाद्या जीवेत वर्षं साग्रमृत्युर्व्याधा नश्यन्ति व्याधाः सर्वे दूता विस्फोटकाद्याः अस्थावरं जंगम चेकितुं चाभ्यसमवस्यानि सर्वाणि मन्त्रे च भूत्रे भूषा केशा च सजक कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षराघुरा डाकिनस महाबला अग्रे भूषा चक्ष गंधर्वराक्षा ब्रह्मराक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कौचिर्हृतनिशते नश्यन् दर्शनात् तस्य कृते नश्यन् दर्शने तस्य कृते ओम ओम मनोभूतियुतं साम कल्याण ओम नश्चंद्र क्वचित मनोन्नति रागेस्ते जो वृद्धिकरम परम स्थावर्त्य सो कीर्तमंडित भूतले
जपे सचुरिकित्वा कवचं सहस्रलङ्घनं तावत्तिष्ठन् वेद्यासन्ति पुत्रोत्कृत्याहन्ते परमवसनं यशुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादात् लभते परमोत्सिमेन स मोते ओम तत्सत्। ये कवच में ऐसा लिखा है कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है वो 100 वर्ष की आयु उसको मिलती है। इस समय में 61 वर्ष का कंप्लीट हो गया हूँ, 62 वर्ष मेरा चल रहा है। और सरकार के कागज पर 60 वर्ष कंप्लीट हुआ है, 61 वर्ष चल रहा है। गिनती 61 और 62 में अटकी हुई है प्रेजेंट टाइम पे। भाई मैं तो इस कवच को धारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 100 वर्ष तक जी गया तो मेरी दस्तखत है कि जिन्होंने भी हमारे ऋषि मुनि विद्वान लोगों ने